जागो जेनो जागो। आज ये पहली पंक्ति जागो जेनो जागो बोलने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले 5-6 दिनों पहले अनोप मंडल की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ अमन न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस पर विचार कर रहा था कि शायद किसी गुरु भगवंत की प्रतिक्रिया आएगी, शायद अपने आप को समाज के बहुत बड़े धुरंधर मानने वाले किसी और व्यक्ति विशेष की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया ज़रूर आएगी, क्योंकि वो विषय ही इतना गंभीर था कि सोचना स्वाभाविक था। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 दिनों से देखा कि किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो मुझसे रहा नहीं गया और आज मैं अनोप मंडल के खिलाफ नहीं बोलने वाला हूँ। आज मुझे अनोप मंडल के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आज मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है तो उस वीडियो को सुनने के बाद मेरा जो खून खोला है कि हम हमारे सेन समाज के प्रति, हमारे जैन धर्म के प्रति अनोप मंडल किस हद तक की तैयारी के लिए जा रहा है और हम कहाँ हैं। हम आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी हम अनोप मंडल को हल्के में ले रहे हैं। आज भी हम मान रहे हैं कि ये मूर्ख लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। आज भी हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़े बहुत लोग हैं, चिल्ला रहे हैं, बंद हो जाएंगे। लेकिन हकीकत अगर वास्तविकता को देखने जाएं तो अभी का इनका जो वीडियो आया है 4 दिन के 5 दिन पहले वाला जो 48 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो शायद आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी तकलीफ है। हमारे बहुत सारे गुरु भगवंतों ने भी शायद उसको नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी कमजोरी है कि हम बड़े वीडियो को सुनते नहीं हैं। मैंने भी आज से पहले 4 से 5 वीडियो अनोप मंडल के खिलाफ वायरल किए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बहुत कम लोगों ने पूरे वीडियो देखे होंगे। आज अनोप मंडल हमारी हर एक गतिविधि पर, हमारी हर एक गतिविधि को देखकर उसके ऊपर निर्णय लेने में तत्काल निर्णय लेता है और हम उससे बहुत कदम पीछे हैं। यही वजह है कि अनोप मंडल जैसा एक असामाजिक तत्व आज 125 साल तक भी हम जैनों के खिलाफ बोलता आ रहा है, बोल रहा है। अभी जो 5 दिनों पहले इन्होंने जो अनोप मंडल वालों ने वीडियो वायरल किया, वो वीडियो जो वायरल किया, उस वीडियो में जो उन्होंने भावी भविष्य में जैन समाज को, जैन धर्म को किस तरह खत्म कर देना है और उसको खत्म करने की जो अभी से रूपरेखाएं करने का सुप्रयास किया है, उसको 10 स्टेप में पूरा करने का एक उनकी साजिश, एक उनका प्रयास करने का उन्होंने एक मुहिम छेड़ने का एक जाहिरात की है। वो किसी कारणवश बाहर आ गई। उसमें भी उस वीडियो में मात्र 2 स्टेप उन्होंने बताई है। वो 2 स्टेप के बाद भी हम नहीं चेतेंगे, हमने पार तक पहुंच गए और नहीं जागे, तो आगे की 8 स्टेप जो अभी तक पता नहीं हुई है, वायरल नहीं आई है, वो किस हद तक जाएगी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन लोगों को हल्के में ले लेना चाहिए, इनको कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मुझे इस वीडियो का जो उनका 48 मिनट का वीडियो वायरल हुआ, उसको देखने के बाद ये नहीं लगता है। मेरे हिसाब से किसी को भी इस तरह से इनको हल्के में लेने की भूल जैन समाज की ओर से अब नहीं होनी चाहिए। आज के इस वीडियो को आगे और अंतिम रूप देने से पहले मैं आज एक विशेष निवेदन करूंगा। वीडियो लंबा होता है तो वीडियो लंबा होने के प्रति आप वीडियो लंबा होने के बावजूद भी वीडियो पूरा सुने। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं सुनोगे तब तक आपको आधी अधूरी बात पता चलेगी। आधी अधूरी बात से आप सब कुछ समझ नहीं पाओगे। मुझे कोई आवश्यकता नहीं होती थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि आज ऐसा गंभीर विषय चल रहा है और इस गंभीर विषय के होने के बावजूद भी जो आक्रोश, जो चेतना और जो जागृति हमारे जैन समाज में सर्वत्र होनी चाहिए, वो सर्वत्र नजर नहीं आ रही है। गिनी चुनी जगह, गिने चुने गुरु भगवंत बोल रहे हैं, बस उसके तक हम दाग के 3 पात की स्थिति में बैठे हैं और इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये उचित नहीं है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे विषय बताऊंगा कि उस 48 मिनट के वीडियो को मैंने पूरा सुना। पूरा सुनने के बाद मैंने पाया कि नहीं, अब अगर जैन समाज नहीं जागा, अब जैन धर्म के गुरु भगवंतों ने अगर भक्तों को प्रेरणाएं नहीं की और भक्तों को अगर इसके प्रति जागृति नहीं लाई, तो जितने जो कुछ आज दिन तक सुकृत्य किए या करवाए, उन पर किस दिन पानी फिर जाएगा, इसकी कल्पना करना भी आज संभव नहीं है। और वो अकाल्पनिक होगा, उसके बारे में हम सोच भी नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो को बनाने से पहले इस वीडियो में जो उन्होंने कहा है, वो इतनी गंभीर विषय बहुत बातें कर दी है जिनको अगर चिंतन करना बहुत जरूरी है। उससे पहले आज मैं हमारे जिन शासन के शासन प्रभावक महावीर स्वामी के जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले परम आदरणीय
परम वंदनीय समस्त गुरु भगवंतों को हाथ जोड़कर विशेष विनंती इससे कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि हर गुरु भगवंत तक मेरा पहुंच पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो मेरा हर गुरु भगवंत तक पहुंच सकता है, हर समाज सेवी तक पहुंच सकता है, हर समाज के हर अग्रणी तक पहुंच सकता है, समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसलिए मेरा प्रयास मात्र है, यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा कतई कोई उपदेश देना या कतई किसी तरह का कोई विशेष अपने आप को बड़ा करना भाव नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रति, अपने शासन और अपने समाज के प्रति जैन शासन मुर्दाबाद, जैन शासन मुर्दाबाद तो बहुत सुना और उस समय भी खून खोला तो 4-4 वीडियो उन लोगों के खिलाफ बनाए, लेकिन आज जब इस वीडियो को 48 मिनट का उनका वीडियो सुना तो ऐसा लगा कि जैन समाज के खिलाफ, जैन धर्म के खिलाफ ये बहुत बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। और इस समय भी अगर हमारा समाज नहीं जागा, हमारे गुरु भगवंतों ने सत्प्रेरणाएं भक्तों को नहीं की, तो हमारा ये लोग बहुत बंटाढार कर देंगे। आज मैं गुरु भगवंतों से हाथ जोड़कर विशेष विनंती करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हम पहले से पंथवाद और समुदायवाद में बांटे हुए हैं। पंथवाद और समुदायवाद में बांटे होने के बावजूद आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई व्यक्ति की जिस पंथ को मानता है उस पंथ के आचार्य भगवंत अगर बोलेंगे, गुरु भगवंत अगर बोलेंगे, साध्वी जी भगवंत अगर बोलेंगे तो वो उनकी ही बात सुनेगा। समुदायवादों में हम इतने बच चुके हैं कि हर एक समुदाय में समुदाय के गच्छाधिपति जी जब बोलेंगे, उस गच्छ के जब आचार्य भगवंत बोलेंगे तो वो भक्त जिनको मानता है वो भक्त उन गुरु भगवंतों की ही सुनेगा। वो जिन शासन के नाम की आएगा और सबके सब सुनकर तैयार खड़े हो जाएंगे। ऐसे चंद अपवाद लोग ही बचे हैं, बाकी अधिकतर लोग इस स्थिति में खड़े हैं। और ऐसे हालात में अनोप मंडल जैसी इस असामाजिक तत्व से लड़ने के लिए, इस असामाजिक संस्था से लड़ने के लिए गुरु भगवंत तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप पंथवाद समुदायवाद में हैं, आपने पंथवाद समुदायवाद अपने जो भी मानते हैं, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। जिन शासन शब्द जब आता है, जिन शासन के सामने जब मुर्दाबाद शब्द की जयकारे लगते हैं तो हम, मेरे जैसे एक श्रावक का खून खोल उठता है, मेरे जैसे श्रावक का खून खोल चुका है। मेरे जैसे श्रावक को ऐसा लगता है कि मेरे शासन के प्रति ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मेरे जैसे श्रावक को ऐसा लगता है कि मैं अगर इनके सामना करूं, मेरा बस चले तो इनको नानी याद दिला दूं, इनको इनकी स्थिति बता दूं, इनको वस्तु स्थिति बता दूं। और आप तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं और हमारे धर्म में लिखा हुआ है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जहां तक मैंने जितना स्वाध्याय किया उसके आधार पर बता रहा हूं कि हमारे गुरु धर्मों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु भगवान सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ हो ना हो, लेकिन एक गुरु भगवंत को कालज्ञ, देशज्ञ और राजज्ञ 3 परिस्थितियों का ज्ञाता होते हैं, होना ही चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है आपके अपने जिन शासन ग्रंथों में। तो उसको ही अगर आधार मानूं तो कम से कम आपकी प्रेरणाएं आनी बहुत जरूरी है। आज इस अनोप मंडल जैसे तत्व को जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं आज आपसे विनंती करना चाहता हूं कि आप अभी भी समय है, मेरी इस पूरे वीडियो को आप जरूर सुनिएगा। हर गुरु भगवान से मेरा निवेदन है कि आप जरूर सुनिएगा। हर एक श्रावक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और हर एक भाई बहन तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। धर्म की प्रभावना के खातिर ही, धर्म शासन की प्रभावना के खातिर ही, आपके भेजने के बाद, अगर इसको सुनने के बाद अगर 100 जिन शासन सेवक भी खड़े हो गए और मजबूती से खड़े हो गए, शासन के प्रति अपना समर्पण करने के लिए खड़े हो गए, तो शायद मुझे लगता है अनोप मंडल जैसे तत्व को हराने में, दूर करने में हमें समय नहीं लगेगा। आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप सभी गुरु भगवंत खुलकर सामने नहीं आना चाहते हो, चाहे आप गुरु भगवंत समस्त आप नहीं करना चाहते हो, चारों संप्रदाय के गुरु भगवंत एक एक गुरु भगवंत को तय करे कि हमारे संप्रदाय से ये गुरु भगवंत रहेंगे, हमारे पंथ से ये गुरु भगवंत रहेंगे, एक प्रवर समिति की जैसी, एक सामान्य समिति जैसी। आज हालांकि मैं सलाह देने के योग्य नहीं हूं, आज मैं एक श्रावक हूं, सलाह देना मेरा उचित नहीं बनता है। आप प्रेरणा करने वाले, आप प्रेरक हैं, मैं प्रेरणा देने वाला नहीं हूं, मैं एक सलाह दे रहा हूं। आज मुझे एडवाइस रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन आज लगता है कि शायद रखनी पड़ रही है, इसलिए रख रहा हूं। उसके लिए क्षमा चाहता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। आप एक कम से कम सबके सब एक खुल करके सामने नहीं आ सकते, तो कम से कम कुछ गुरु भगवंतों को इसके लिए आप नियुक्त करें, या कुछ गुरु भगवंत, आज मैं कुछ गुरु भगवंतों के नाम लूंगा। शायद आपको
मुझे आज दुख होता है, मैं जब सुनता हूं ना तो कहते हैं कि वो फला गुरु भगवंत को इस तरह से राग है, इस तरह से द्वेष है, वो इसलिए कर रहे। आप गुरु भगवंतों में अगर राग द्वेष होगा, आप गुरु भगवंतों में अगर राग द्वेष है, तो हम श्रावकों में राग द्वेष हो तो बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसी असामाजिक तत्व जब शासन के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, उस समय में भी अगर पंथवाद समुदायवाद को छोड़कर आप हम श्रावकों को प्रेरणा नहीं करेंगे, आपकी बात सुने बगैर श्रावक आगे नहीं आएगा। इसलिए अगर आप प्रेरणा नहीं करोगे तो कोई प्रेरणा कौन सुनेगा, कहां सुनेगा, कैसे सुनेगा। श्रावकों को एक एक को हम सभी ने, आप लोगों ने बांध के रखा है। मुझे आज इसे कहने में तो ऐसी योक्ति नहीं होगी और आपको बुरा लगे तो उसके लिए मिच्छा में दुगड़म, लेकिन सत्य हकीकत, जमीनी हकीकत को बदला नहीं जा सकता। सत्य जमीनी हकीकत यही है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रवर समिति जैसे 5 गुरु भगवंतों को दीजिए, कि आप ये 5 गुरु भगवंतों को आगे कर दीजिए कि आपको हम सब जिम्मेदारी देते हैं, आपके साथ पूरा शासन खड़ा है, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, उन गुरु भगवंतों को भी शक्ति मिलेगी। आज विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी आगे इस प्रेरणा कर रहे हैं। आज से वर्षों पूर्व मेरे परम उपकारी गुरुदेव राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने भी 20-20 वर्षों तक इनके खिलाफ संघर्ष किया। काश उस समय भी जिन शासन के हर एक गुरु भगवंत का सहयोग, हर एक पूरे जिन शासन के हर संघ और समाज का सपोर्ट शायद गुरुदेव को भी मिल गया होता, तो शायद आज ये अनूप मंडल यहाँ जो खड़ा होकर के बकवास कर रहा है, मूर्खतापूरी बातें कर रहा है, आज चैलेंज कर रहा है, वो करने की नौबत नहीं आती। खैर, उस बात में समय पर नहीं किया छोड़ गए, बात रात गई वाली बात हो गई। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भी आज जो गुरु भगवंत आगर होकर के अपने आप को समस्त बेखौफ होकर के शासन के प्रति बोल रहे हैं, उनके साथ ही सही, चाहे 13 धर्म संघ हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक पंथ से समस्त संप्रदाय भगवंत हो, और चाहे दिगंबर परंपरा के हो, सबके सब साथ दे, सबके साथ खड़े हो जाए तो ये लड़ाई लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसी एकता नजर नहीं आ रही है। किसी भी प्राइवेट संस्था, कोई भी एक संस्था के ऊपर भरोसा करने से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट संस्थाओं के प्रति संघों की सहानुभूति नहीं होगी। प्राइवेट संस्था कोई भी एक व्यक्ति विशेष खड़ा होगा, वो अपनी लावावाई करने के चक्कर में रहेगा और उस सकमय के चक्कर में संघ और समाज सारे उसको साथ नहीं देंगे। लेकिन जब आप गुरु भगवंत अपनी समिति बनाओगे, जब आप गुरु भगवंत को एक श्रावकों की समिति बनाओगे और उसको संघर्ष समिति का नाम भी दे दोगे अनूप मंडल के खिलाफ, तो हर व्यक्ति, हर संघ, हर पंथ, हर संप्रदाय शायद उसको सहयोग करने की कोशिश करेगा। और ऐसी आशा आपसे ही कर सकते हैं कि आप ऐसे परिस्थितियों का निर्माण कीजिए, अन्यथा हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। हम कितने दिन इनसे खिलाफ करेंगे। आज वो लोग हमारे जम्बूद्वीप के बारे में बोलते हैं, भरत क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, महाविद्या के भारत क्षेत्र के बारे में बोलते हैं। आप सभी जितने भी गुरु भगवंत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और इन क्षेत्रों के बारे में विवेचना अच्छी तरह से कर सकते हैं, संभव है। आप उन विवेचनाओं के वीडियो तो कम से कम जहां विराजमान है वहां से बना करके वायरल कर सकते हैं, ताकि जैन संशासन का भी हर वक्त, जिनको इनका ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान होवे, और वो पागल मूर्ख जो अनूप मंडल के लोग हैं, उन पागल मूर्खों तक भी इन वीडियो को पहुंचाया जाए। शायद उनकी मानसिकता बदल जाए, शायद उनके दिमाग में आए कि भाई जिन क्षेत्रों के बारे में हम सोच रहे हैं वो गलत है, वो उन लोगों को समझ थोड़ी बहुत आ जाए। ये प्रयास भी तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई प्रयास आपकी तरफ से हुआ या होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जिन शासन की क्षति करने में, ये लोगों को साक्षी बनाने, ये लोगों को आगे बढ़ाने में एक काम आ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया जागे, आप कृपया सभी को जागृत करें, आप हर एक को प्रेरणा करें। आप जिस समुदाय से हैं, आप जिस गच्छ से हैं, जिस पंथ से हैं, अपने श्रावकों को आप प्रेरणा कीजिए, क्योंकि अब आप प्रेरणा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक अंतिम निवेदन मैं आप गुरु भगवंतों से करना चाहूंगा कि इस समय चातुर्मासिक समय की वेला आ गई है, और चातुर्मास के समय में आप जहां विराजमान हैं, जहां से आप चातुर्मास करने वाले हैं, उस संघ को ही सही जगह जगह आपको इनके खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा उसका मैं आगे बात करना जा रहा हूं, क्योंकि अनूप मंडल ने ये 48 मिनट का जो वीडियो वायरल किया है, वो भी उसका भी मैं गुरु भगवंतों से निवेदन करूंगा। मेरे इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में जरूर डालने वाला हूं, आप उसको जरूर सुने कि उतना कितना खराब बोला है। मैं उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज प्रकाश डालने वाला हूं, लेकिन आप उसको जरूर सुने। हाँ, लेकिन उसको वायरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वायरल करके उनको भाव देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसे वायरल नहीं किया है। जिन लोगों ने वायरल किया उनको ठीक है, लेकिन उसको सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या क्या बोला है। और उसको जितनी गहराई से आप देखोगे उतनी आप उसमें आपके खुद के अंदर, अगर आप एक जिन शासन प्रेमी हो, आपको मैं दावे से बोल सकता हूं, वो वीडियो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने के मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे विनम्र निवेदन
कि आने वाले समय में आप इस चीज पर ध्यान दें। अब मैं विषयवार आता हूं कि क्या किया उन लोगों ने इस 48 मिनट के वीडियो में, क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं। उसमें 2 स्टेप की बात उन्होंने की, बाकी की 8 स्टेप उसने नहीं बताई। वो 8 स्टेप पे क्या होगी क्या नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वो बहुत बड़ी रणनीति बनाने की ओर अग्रसर है और उनको रणनीति बनाने से पहले ही हमें रोकना होगा, और अगर हमने नहीं रोका तो आने वाला समय हमें और ज्यादा संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देगा। जो परिस्थिति निर्माण अगर ना करें तो बेहतर होगा। उन्होंने अपने 48 मिनट के वीडियो में उस व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति, उस व्यक्ति का हालांकि मुझे नाम ध्यान में है, फिर भी मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नाम लेकर के उस व्यक्ति को बड़ा नहीं करना है, जिसने इस तरह की बातें अनूप मंडल के लोगों को बोली। अनूप मंडल के लोगों को आधी रात के लगभग 2 बजे के आसपास वो व्यक्ति इकट्ठा करता है, 400 से 500 लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के पश्चात वो अनूप मंडल के लोगों को एक प्रेरणा करता है कि आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद, और उसके बाद उनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है बहुत तरीके से कि भाई जैन समाज वालों ने मेरे खिलाफ 20 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया, जैन समाज वाले मुझे गालियां देते, मुझे धमकियां देते, इस तरह के बहुत सारे इमोशनल पत्ते उनके सामने खेलता है। और उसके बाद वो क्या बोलता है, उसने वो बोला कि आप अभी अगर अनूप मंडल का काम करना चाहते हो, अनूप मंडल की विजय पताका लहराना चाहते हो, तो ये वर्ष विजय पताका का वर्ष है, लेकिन उसके लिए आपको जगह जगह पर डिबेट करनी पड़ेगी और जगह जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करना होगा। अब तक उन लोगों ने प्रचार प्रसार कम किया, अगर वो ये जगह जगह डिबेट करने लग गए, अगर जगह जगह प्रचार प्रसार करने लग गए, तो इसके पीछे जो उनका मूल उद्देश्य है कि वो मूल उद्देश्य ये है कि जब जगह जगह डिबेट करेंगे, जगह जगह प्रचार प्रसार करेंगे, और जगह जगह डिबेट और प्रचार प्रसार के माध्यम से ये मुद्दा जब गहराई से चलता बनेगा, जब गहराई में आएगा और जब बहुत चीज होगा, तो ये चीज विषय जो है विदेशी मीडिया तक जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगा, और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचेगा तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है आंतरिक सर्वे करती है, और आंतरिक सर्वे करने के पश्चात ऐसा लगेगा कि अनूप मंडल तो बहुत अच्छा बोल रहा है और अनूप मंडल जैन शासन के खिलाफ बोल रहा है, जैन समाज वाले कुछ नहीं बोल रहे, तो एक तरह से वो पूरे के पूरे अनूप मंडल के पक्ष में आएगा। और जब इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की बातें देखेगा, वो इंटरनेशनल मीडिया ले जाकर के उस बात को यूएनओ में रखेगा, तो यूएनओ से कभी ना कभी भारत सरकार को भी तलब किया जाएगा, और वो परिस्थिति में हमारी जीत हो जाएगी। तो आज हम भारत भर में अनुपयोग के प्रचार को नहीं बंद करना चाहते हैं, और अगर ये इस चीज में प्लानिंग में सक्सेस हुए तो क्या आने वाले समय में हम विदेशों तक जाकर के संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। तो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्लानिंग को ये लोग सफल न कर पाए, उसके लिए हमें अभी से जागना जरूरी होगा। हमारे चातुर्मासिक स्थल जहां जहां पे भी होते हैं वहां से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहां से इनके खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन होना चाहिए। इनके खिलाफ जितने ज्यादा धरना प्रदर्शन होंगे उतने ही सरकारी महकमा भी जगेगा। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सरकारी महकमा भी हमें हल्के में लेने वाला है, सरकारी महकमा हमारी नहीं सुनने वाला है। सरकारी महकमा को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, और वो वोट बैंक की राजनीति हमारे लिए नुकसानदेही होगी, क्योंकि हमारे कोई सांसद नहीं है, हमारे कोई जो है वो उतने बोलने वाले वहां पे नहीं है। उन्होंने एक दूसरी बात कही, उस व्यक्ति ने वहां पे अनूप मंडल वालों को कहा कि ये बहुत खतरनाक बात अभी जो बोलने जा रहा हूं, बहुत खतरनाक बात कर रही उसने, वो बहुत जैन समाज को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उसने पहली स्टेप दी। और वो पहली स्टेप उसने क्या बताई? पहली स्टेप उसने बताई कि आप एक अनोपी मुसलमान लोगों से प्रेम कीजिए, मुसलमान लोगों को प्रेम कीजिए, मुसलमान लोगों के लड़के लड़कियों से प्रेम कीजिए, मुसलमान लोगों को आपके साथ जोड़िए, और हर एक अनूप मंडल के साथ एक खान होना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं इसके पीछे बहुत कितना बड़ा षड्यंत्र होगा। अगर एक मुसलमान एक के साथ जुड़ता है, और उसके बाद जब मुसलमाने वाली चीजें जो होती है, तो मुसलमान लोगों में उनको उसने ये तक कहा कि भाई मुसलमानों को जब आप जोड़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब 100 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, तब आप जाके घर पे सो जाना, और बंदूकेज का सामना हमारे मुसलमान लोग करेंगे, बाकी सब चीजें हमारे मुसलमान लोग करेंगे। यानी अब तक हमारे खिलाफ सिर्फ अनूप मंडल वाले थे, आने वाले समय में ये व्यक्ति मुसलमानों को भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। यानी आज एक सामाजिक तत्व से हमें लड़ने की तकलीफ हो रही है, कल 2 सामाजिक तत्व खड़े हो जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा कतार बन जाने में देर नहीं लगेगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हमको किसको रोकना है? एक को ही रोक देंगे तो आगे की बातें नहीं बढ़ेगी, अन्यथा ये आगे की बातें भी बढ़ना जो है शुरू हो जाएगी। उन लोगों ने कितनी सावधानी से बात करी कि हमारे लोग सांसद बनाओ, हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाओ। आज हम जैन समाज के लोगों की तकलीफ ये है कि हम लाखों रुपए का डोनेशन तो कर देते हैं, लेकिन जब हमारा कोई व्यक्ति सांसद या विधायकी के लिए खड़ा हो जाए, पहले तो हम मांग नहीं करते कि हमारा विधायक बने कि हमारा सांसद बने, और जब मांग करते भी हैं
तो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसके सामने एक दूसरी पार्टी वाला अपना ही कोई बंदा को देगा टिकट तो हम लेके खड़े हो जाते हैं, अपने ही वोट अपने ही काटने बैठ जाते हैं। ये हमारी कमजोरी थी। अब इस कमजोरी पे वो लोग अगर ध्यान दे सकते हैं तो हमें तो बेहद ही महत्वपूर्णता से इससे ध्यान देना होगा। आने वाले समय में हमें सरकार को इतना बाध्य करना होगा कि जहां मनोनीत या कोई भी विधायक दिए जा सकते, वहां पर सांसद दिए जा सकते, वहां पर हमारे जैन समाज को प्रतिनिधित्व मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जागे। तीसरा विषय, उसके वहां उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जगत हितकारिणी, उनके साहस को दाद देनी पड़ेगी। उनका साहस की देखिए, हम तो हमारी सच्चाई है उसके बावजूद हम नहीं बोल पा रहे हैं। उनका साहस देखिए, वो व्यक्ति बोल रहा था कि जगत हितकारिणी जो बैन हो चुकी है उसको वो संसद में ले जाके पढ़ेगा, और संसद में अगर मौका नहीं मिला तो संसद के बाहर खड़ा होकर के पढ़ेगा। कितनी हिम्मत करने की प्रयास कर रहा है। और दिल्ली के चारों तरफ में 4 बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके जैन समाज के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, जैन समाज के खिलाफ चिल्ला चिल्ली करेगा। वो दिन देखने से पहले ये बेहतर होगा हम जाग जाएं और हम इनको जवाब दें। वो दिन आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारा भारत का एक राजधानी केंद्र है और वहां पर इस तरह का प्रदर्शन होता है तो ये हमारे लिए तकलीफ देह हो सकता है। इस चीज की भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बातों बातों में उस व्यक्ति ने एक बात बहुत अच्छी बोल दी वहां पे, जो हमारे को समझ में आने चाहिए, जो हमारे को एक तरह से उसने खुलासा किया है। उस व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका में हमारा एक भाई बैठा हुआ है, वो वहां से पैसे भेज रहा है, वो पैसे भेज रहा है तो हमें वो पैसे यहाँ वापर के इनके खिलाफ क्यों नहीं धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अपनी जगत हितकारिणी को न्याय नहीं दिलाना चाहिए। यानी उसने बातों बातों में ये बात बोल दी कि हमें विदेशी फंडिंग हो रही है। उसने ये वर्ड वापरा है, वहां पे शब्द वापरा है कि आप इशारे को समझ ही गए होंगे, मतलब आप भी समझ सकते हो, सभी समझदार हो कि भाई इस तरह की बात हुई है। और उसने उसके बाद उन लोगों को कहा, दूसरी स्टेप बताई उसने, दूसरी जो स्टेप बताई वो हमारे जैन समाज को तोड़ने का प्रयास करने की बात करी। उसने कहा कि जैन समाज में राम और रामायण का उदाहरण दिया कि रावण मरने वाला नहीं था, अगर राम को विभीषण नहीं मिलता तो राम रावण को नहीं मार सकता था। यानी वो जैन समाज में भी बहुत सारे दोगले हैं, बहुत सारे जो हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करके फिर अंदर समाज के विभीषण बनाने की प्रयास बना करके अपने पे फतेह पाने का प्रयास करना चाहते हैं। क्या हम ऐसे लोगों का खोज करके ऐसे लोगों से दूर नहीं हो सकते? उनको भी दूर करना होगा। हमारे जैन समाज के इस विभीषण रूपी जो ऐसे पागल लोग हैं उनको भी ढूंढना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। यानी कुछ न कुछ हमारी बातें वहां तक जा रही है, उनको ऐसा अंदाज हो गया है, उसके आधार पे ही वो इस तरह की बातें कर पा रहा है, अन्यथा वो नहीं कर पाता। हम लोग कहां तक करते हैं? हमें सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, हर हालत में सोचना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने वीडियो के अंत में जाते जाते एक चीज और बोल दी कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, शिवसेना, राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं छोड़ा उसने, कि ये सारी जैन समाज के पक्ष की है, ये आपके पक्ष की नहीं है, ये पार्टियां आपके पक्ष में नहीं है, ये दल आपके पक्ष के नहीं है, ये आपको खाली यूज करते हैं। इतनी बड़ी बात कर दी अगर उसने, तो अब तो मैं कहता हूं कि जैन समाज को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हालांकि मैं पार्टी में बात करूंगा तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे पॉलिटिक्स की बात करा, मैं तो कहता हूं चलो ये 3 संगठन ही सही, इन 3 संगठन के लोगों को भी अब हमारे साथ लेना चाहिए कि साहब ये देखिए, अब ये वीडियो दिखाना चाहिए जो इन्होंने 48 मिनट का वायरल किया कि साहब ये देखिए, ये लोग आपके खिलाफ भी है, ये हमारे खिलाफ ही नहीं है, इनको भी जागृत करना चाहिए, इनको भी साथ में लेना चाहिए। जब आज अयोध्या जैसे राम मंदिर बनता है और वहां पर हम जब हमारे गुरु भगवंत एक साथ सभी को बिठा करके ईंटें भेंट करते समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को लेकर के चल सकते हैं, हम अच्छे संभाव दिखा सकते हैं, तो क्या हम हमारे ऐसे समय में इनको साथ में नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं। मैं आज विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर तरीके से अब जागें, अब जाग करके जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाए, जन जन तक, हर जैन तक इस वीडियो को पहुंचाए। और हर गुरु भगवंत से मेरा विनम्र निवेदन, आपका विशेष सहयोग लगेगा, आप प्रेरणा कीजिए, आप आगे आइए। आप भले खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम किसी 5 गुरु भगवंतों को, 10 गुरु भगवंतों को आगे कीजिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्हें साथ दीजिए, तभी जाकर के ये जिन शासन की लड़ाई लड़ी जा सकेगी। और आज दिन तक का इतिहास रहा है, मेरे से ज्यादा आप सभी गुरु भगवान जानते हैं कि आज दिन तक का इतिहास रहा है, जब जब भी शासन को समर्पण की आवश्यकता पड़ी है, जब जब भी शासन को त्याग की आवश्यकता पड़ी है, त्याग और शासन के अनेकों उदाहरण गुरु भगवंतों ने अपने गर्दन कटवा दी, गुरु भगवंतों ने अपने आप को तवे पे सुला दिया, गुरु भगवंतों ने अपने आप को न जाने किस किस
वेदनाओं में डाल दिया, लेकिन शासन रक्षा के लिए कदम को पीछे नहीं हटाया। और आज ऐसा जिन जो गुरु भगवंत कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उनको मैं वंदन करता हूं। लेकिन उन सबके साथ साथ आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप समाज को जागृत कीजिए। समाज को जागृत करने के लिए अपने खुद के वीडियो बना करके कम से कम वायरल कीजिए। आप नहीं आ सकते खुलकर, जितना जो है, जो हमारे विषय बताने योग्य है, जिससे उन पागलों में कुछ ज्ञान की वृद्धि हो सके, उन पागलों में कुछ ज्ञान आ जाए और वो थोड़े बुकरे, ऐसा तो प्रयास कम से कम कीजिए। और ऐसा भी नहीं हो तो कम से कम जो काम कर रहे हैं उन्हें साथ दीजिए। मैं जिन शासन के हर एक धर्म प्रेमी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं, आप जागिए। अब तक नहीं जागे, मौका नहीं मिलेगा। ये मौका हमारे पास वापस शायद कभी नहीं आएगा। और जब तक हम आगे चलकर जगने की बात करेंगे, इनको हल्के में लेकर चलने की बात करेंगे, तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और उस समय हम सोचेंगे कि अब हम कुछ करें, तो शायद वो समय नहीं मिलेगा, शायद वो समय नहीं मिलेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरी बातों में बहुत कुछ आपको समझ में आया रहेगा। और मैंने जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मुझे क्षमा करना। मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।